सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस और संदीप भैया। और गाइस, मैं आज बात करने वाला हूँ एचबीटीयू के बीएसएमएस प्रोग्राम के बारे में। ये न्यूली लॉन्च्ड प्रोग्राम है और लास्ट ईयर ऐसा था कि ऑलमोस्ट 3-4 लाख रैंक तक आराम से इसमें एडमिशन हुआ था और इनका करिकुलम काफ़ी बेहतर है। अगर तुम बीएसएमएस प्रोग्राम के बारे में नहीं जानते हो तो कमेंट कर देना, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। और तुमने सुना होगा अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास ने बीएस डिग्री स्टार्ट किया है डेटा साइंस में, और इनका भी कुछ ऐसा ही है मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस में। ओके, तो चलो गाइस शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं तो इस प्रोग्राम का जो नाम है दैट इज बीएसएमएस कोर्स मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस। यहाँ पर मैथमेटिक्स के साथ साथ डेटा साइंस का भी नॉलेज आपको दिया जाएगा, और इसको स्टार्ट किया है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ने। ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर नहीं है, एचबीटीयू का जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसके अंदर नहीं है, ये मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर है। और ये लास्ट ईयर ही स्टार्ट हुआ था, ये प्रोग्राम। और लास्ट ईयर स्टार्ट होने की वजह से मोस्टली बच्चों को नॉलेज नहीं थी इस प्रोग्राम के बारे में, और बहुत लो रैंक तक एडमिशन हुआ। और फीस भी ज़्यादा नहीं है, परेशान मत हो कि फीस ज़्यादा है या फीस एचबीटीयू के बीटेक जैसा होगा। अब अगर मैं बात करूं मोड ऑफ एडमिशन का, तो एचबीटीयू के इस प्रोग्राम में आपका जो मोड ऑफ एडमिशन है वो जेई मेन है। फर्स्ट प्रियोरिटी जेई मेन है। अब हो सकता था कि बच्चे ना जानते हैं तो इन लोगों ने 2-3 फ्लेक्सिबिलिटी रखी थी कि बच्चा जो है जेई मेन से भी एडमिशन ले सकता है। फर्स्ट प्रियोरिटी जेई मेन, उसके बाद बच्चे सीयूईटी से भी एडमिशन ले सकते थे, और अगर उसके बाद भी सीटें बचेंगी तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम के थ्रू भी एडमिशन यहां पर हो जाएगा। और अगर टोटल सीट की बात करूं तो दैट इज 38 सीट है, यहां पर 38 सीट है। अगर इंपॉर्टेंट डेट की बात करूं कि कब तक ये एडमिशन होने वाला है, कब तक रजिस्ट्रेशन चलेगा, तो भैया देखो 13 जून से ही रजिस्ट्रेशन शुरू है, और यहां पर 30 जून तक आपका रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। 13 जून से लेकर 30 जून तक आपका रजिस्ट्रेशन चलने वाला है, और उसके बाद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग्स हैं। तो ये जो काउंसलिंग्स हैं इनके बारे में ऑलरेडी आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि 30 जून के बाद से आपका 2 जुलाई से फर्स्ट राउंड का सीट 2 जुलाई को फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। और बाकी वही जैसे नॉर्मल एचबीटीयू के बाकी काउंसलिंग्स में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, यहां पर भी आप वैसे पार्टिसिपेट करोगे एंड यू विल डू ऑल द थिंग्स। ओके, अगर मैं बात करूं इस प्रोग्राम में जाने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो यहां पर आपका एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन एटलीस्ट 50% मार्क्स। और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो 50% मार्क्स में भी आपका चल जाएगा। और आपके एग्रेडिगेट सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री, या फिर कंप्यूटर साइंस, इन दोनों में से कोई भी एक चल जाएगा। तो या तो आप जेईई मेन का एग्जाम दियो तो भी आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। जेईई मेन के एग्जाम के अलावा अगर आपने सीयूईटी दिया है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, बट ये लोग पीरियोडिटी रखेंगे जेईई मेंस को। ओके, अगर मैं बात करूं फीस स्ट्रक्चर की, बिकॉज फीस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो फीस है 2024-25 में इनका 35,000, तो 35 के फीस है। 35 की फीस इस हिसाब से अगर देखा जाए तो देखो एचबीटीयू में बीटेक की फीस लगती है 1,35,000, और यहां पर जो आपकी टोटल फीस लगने वाली है वो यहां पर लगने वाली है आपका 80,000 के आसपास, दैट इज ओनली 80,000। तो फीस के मामले में तो काफ़ी कम है, और करिकुलम वगैरह यहां पर काफ़ी अच्छा है। अगर मैं बात करूं कि लास्ट ईयर कट ऑफ किया गया था, तो देखो ज़्यादा कट ऑफ तो काफ़ी लो गया था। अगर मैं बात करूं तो 61 परसेंटाइल, 55 परसेंटाइल, इन सारे लो परसेंटाइल पे भी यहाँ पर क्या हो गया था, एडमिशन हो गया था। तो काफ़ी लो रैंक पर भी, लो परसेंटाइल पर भी यहाँ पे क्या हुआ था, एडमिशन हुआ था। कुछ मैं आपको स्क्रीनिंग रिपोर्ट की समरी दिखा देता हूँ। यहाँ पर 4.5 लाख रैंक को भी स्क्रीनिंग किया गया था, 4 लाख रैंक वाले को भी स्क्रीन किया गया था। तो बच्चे बता रहे थे कि जिसने भी अप्लाई किया था ऑलमोस्ट उन सबका एडमिशन यहाँ पर हो गया था, उन सबका एडमिशन हो गया था। तो आपसे भी मैं यही कहूंगा कि अगर आपकी रैंक बहुत लो है और आपको एचबीटीयू में पढ़ना है, अगर आपको एचबीटीयू में पढ़ना है तो यू कैन कम हियर, नो प्रॉब्लम। दिस विल बी आल्सो अ गुड ऑप्शन अगर आप एचबीटीयू में इंटरेस्टेड हो तब। तो अब मेन बात करते हैं जिसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है कि भैया ये कोर्स कैसा है और क्या हमें बीएसएमएस करना चाहिए। तो देखो, अगर तुम्हें इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए
तो भैया फिर तो बीटेक से ही मिलेगी। अपनी नाम के आगे जो इंसान इंजीनियर लगा रहा है वो बीटेक से ही लगा रहा है। बट बैचलर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ साइंस से बहुत ही बढ़िया कोर्स है। इसको तुम बीएससी और एमएससी से कोरिलेट मत करो, क्योंकि दोनों के करिकुलम में फ़र्क होता है। इन दोनों के करिकुलम में फ़र्क कैसे होता है कि जब तुम बीएससी एमएससी करते हो, तो जिस भी स्ट्रीम में तुम एमएससी या बीएससी करते हो, बीएससी करते हो या एमएससी करते हो, तो उसमें क्या होता है कि तुम उसी स्ट्रीम में स्टार्टिंग से ही अपने कोर सब्जेक्ट पे लग जाते हो। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि ये रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है बेसिकली, और इसमें 2 साल तुम्हारे फाउंडेशन में जाते हैं अच्छे खासे। उसके बाद से तुम्हारा 2 साल अपने कोर पे जाता है, और लास्ट ईयर जो होता है मोस्टली कॉलेजों में देखा जाता है कि वो तुम्हारा रिसर्च पे होता है, वो तुम्हारे प्रोजेक्ट पर होता है। तो इसमें कुल मिला जुला के मैं तुमसे एक बात यही बोलूंगा कि बहुत सारे रिसर्च के जो भी टॉप इंस्टीट्यूशन है, जैसे आईआईएससी हो गया, आईआईएससी बेंगलुरु, नाम तुम लोगों ने सुना ही होगा। उसके अलावा आइजर्स हो गए या फिर नाइजर्स हो गए, इन सब में बीएसएमएस प्रोग्राम ही है। फॉरेन में जैसे हमारे यहाँ बीटेक होता है, तो फॉरेन में बीटेक वीटेक का कॉन्सेप्ट नहीं है। फॉरेन में एमएस का ही कॉन्सेप्ट है, बीएस और एमएस का ही कॉन्सेप्ट है। जैसे हम यहाँ बीटेक करके एमटेक करते हैं, पर यहीं का व्यक्ति जब बीटेक करके फॉरेन जाता है मास्टर्स के लिए, तो जनरली एमएस करता है। तो ये चीज़ है। तो ये रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं बीएस और एमएस। तो अगर आप में से किसी को रिसर्च में इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ जा सकते हैं। अब बात करते हैं एचबीटीयू के करिकुलम का, कि एचबीटीयू में इस प्रोग्राम, क्योंकि देखो आईआईटीज में भी बीएसएमएस प्रोग्राम होता है नो डाउट, और आईआईसी और आइजर्स टॉप के इंस्टीट्यूशन में बीएसएमएस प्रोग्राम है। टॉपर्स भी जाके पढ़ते हैं और एक काफी अच्छा कोर्स है। आईआईटी मद्रास ने भी बीएस डिग्री 4 साल का निकाला है अभी डेटा साइंस में, और सिर्फ डेटा साइंस में नहीं, आईआईटी मद्रास में भी बीएस डिग्री इलेक्ट्रिक सिस्टम में उनका चल रहा है। तो 2 कोर्स में वो लोग बीएस डिग्री निकाले हुए हैं। और ऐसे ही बीएस डिग्री आईआईटी गुवाहाटी में भी चल रही है, आईआईटी पटना में भी चल रहा है। आईआईटी पटना का तो खैर बीएससी है। तो कुल मिला जुला के जो तुम्हारा बीएस और एमएस प्रोग्राम है ऑलरेडी आउटसाइड इंडिया काफ़ी पॉपुलर है। इंडिया में थोड़ा कम पॉपुलर है, बट धीरे धीरे हो रहा है पॉपुलर। अब देखो बीएस जो है इसमें काफ़ी खर्चा आता है, तो नॉर्मल कॉलेज अफोर्ड कर नहीं सकते हैं। और नॉर्मल जैसे तुम्हारे यहाँ हर किसी भी डिग्री कॉलेज में बीएससी पाया जाता है, वैसे हर डिग्री कॉलेज में तुम्हें बीएस नहीं पाया जाता है, बिकॉज इट्स अ रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम, इसलिए इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। बट फिर भी दिस इज़ अ मतलब काफ़ी बढ़िया कोर्स है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो ले सकते हो। अगर मैं बात करूँ यहाँ कि एचबीटीयू में कैसा है कोर्स, तो इसके लिए तो इनका करिकुलम देखना पड़ेगा। एंड लेट मी शो यू द करिकुलम। सो ये रहा इनका कोर्स करिकुलम। इनके कोर्स करिकुलम को अगर तुम देखोगे तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का है, जिसमें 6 सब्जेक्ट हैं, जिसमें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 और इंजीनियरिंग फिजिक्स। ये डिट्टो बीटेक का है, मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ये जो हम बीटेक फर्स्ट ईयर में जो पढ़ते हैं, बीटेक में ही पढ़ते हैं। इनका फर्स्ट सेमेस्टर बीटेक से बहुत हद तक मैच कर रहा है। और अगर सेकंड सेमेस्टर की बात करोगे तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस एंड एनालिटिक, और पाइथन फॉर डेटा साइंस एंड वर्क्स ऑफ प्रैक्टिस। ये भी जो है इसमें 2 सब्जेक्ट, जैसे हम लोग पाइथन के बजाय हमने बीटेक में सी पढ़ा था, सी प्रोग्रामिंग पढ़ा था, ये लोग पाइथन पढ़ रहे हैं। तो ये भी बहुत हद तक बीटेक से ही मैच कर रहा है, बीटेक का ही करिकुलम है। इनका करिकुलम भी देखने में मुझे बहुत बढ़िया लगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, डीएसए, जिससे मोस्टली कंपनीज में जॉब लगती है, ये इन लोगों ने इंक्लूड कर रखा है 3rd सेमेस्टर में ही। स्टैटिकल मेथड, प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम एक्सिस, रियल एनालिसिस, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक एंड मैनेजमेंट, ये भी हम लोगों ने बीटेक में पढ़ा था। डीएसए हम लोगों ने 3rd ईयर में पढ़ा था। कंप्यूटर साइंस वाले तुम्हें डेटा साइंस वाले 3rd सेमेस्टर से ये सब पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कोर्स जो है दैट इज डेडिकेटेड फॉर डेटा साइंस और मैथमेटिक्स का काफ़ी बढ़िया टच है इसमें। तो अगर आप इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं और आपको डेटा साइंस को अपना करियर बनाना है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि ऑप्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट आपको कोर्स करिकुलम जो है इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट ही देखने को मिलेगा। तो बीएस प्लस एमएस प्रोग्राम आपको यहाँ से मिल जाएगा, और उसके बाद आप फर्दर पीएचडी के लिए भी जा सकते हो, जॉब के लिए भी जा सकते हो, एंड यू कैन गो फॉर एमटेक इन डेटा साइंस ऑल्सो। इट्स टोटली योर चॉइस कि आप ये करने के बाद क्या करना जा रहे हो। तो 4 साल की जगह आपके नो डाउट 5 साल यहाँ पर लग जाएंगे। तो ये चीज़ है। और एक चीज़ और है, इसमें आप जब एग्जिट लेना चाहो आप एग्जिट भी ले सकते हो।
आपको 4 सेमेस्टर पढ़ने के बाद से इसमें मतलब एग्जिट है, आप तो मतलब बीएस के बाद भी एग्जिट ले सकते हो। बीएस ऑनर्स, इसकी ये वाली जो डिग्री होती है आपकी, चौथी और पांचवी वाली जो डिग्री होती है बीएस ऑनर्स की होती है। और उसके बाद अगर आप सातवां और आठवां भी कंप्लीट करते हो तो वीएस विथ रिसर्च की डिग्री बन जाती है। मतलब अगर आप 3 साल पढ़ोगे तो बीएस ऑनर्स की डिग्री, अगर एग्जिट ले रहे हो 3 साल पढ़ के तो, और 4 साल पढ़ के ले रहे हो तो वीएस ऑनर्स विथ रिसर्च की डिग्री मिलेगी। और उसके बाद भी अगर आप आगे कंटिन्यू कर रहे हो तो दैट इज एमएस की डिग्री, बीएसएमएस पीजी मैथमेटिक्स पीजी की आपको डिग्री मिल जाएगी। तो ये चीज़ है, आप यू कैन टेक एग्जिट, तो ये तो खैर आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें बहुत सारे ओपन इलेक्टिव्स भी हैं, तो आप ओपन इलेक्टिव देख सकते हो। मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, एक बार आप अपने तरफ से भी इस कोर्स पे रिसर्च कर सकते हो। बट कोर्स नो डाउट ठीक है, बट वही है कि अगर नाम के सामने इंजीनियर लगाना है ना तो थोड़ा सा है, बट कोई बात नहीं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो हियर। बाकी इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई एम ऑलवेज हियर फॉर योर हेल्प। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।